हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व देखेंगे। आज हम लोग पाठ 4 देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सत्य की चर्चा जब भी की जाती है तो इसमें हम लोगों का जो हरिश्चंद्र जी हैं इनका नाम हमेशा लिया जाता है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं सारांश। ठीक है। महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, यानी कि वो हमेशा सत्य बोलते थे। ठीक है। इनको जन्म यानी कि इनका जन्म जो है सतयुग में हुआ था। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहताश्व था। तो देखिए दोस्तों, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी थे उनका नाम जो है हमेशा लिया जाता है, और ये जो है इनके पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहताश्व है। ठीक है। एक बार राजा ने स्वप्न में अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया। लेकिन इससे पहले की घटना क्या थी, तो जो है ये है विश्वामित्र, वो सोचते हैं कि क्यों ना हरिश्चंद्र का जो है परीक्षा लिया जाए। तो वो जो है हरिश्चंद्र के स्वप्न में आते हैं। ठीक है। और वो स्वप्न में क्या देखते हैं, यानी कि हरिश्चंद्र जी स्वप्न में क्या देखते हैं कि वो सारा अपना राज्य जो है वो महर्षि विश्वामित्र को दान में दे देते हैं। ठीक है। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। ठीक है। और जब वो स्वप्न देख लेते हैं तो उसके अगले दिन यानी दूसरे दिन विश्वामित्र जो है उनके दरबार में आते हैं। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दान की बात याद दिलाई, और जो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जो थे वो स्वप्न में देखे थे तो उसी को वो याद दिलाते हैं। कौन? तो विश्वामित्र। ठीक है। आगे देखते हैं। महाराज ने प्रसन्नता से सारा राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया, और वो कुशलता से, ठीक है, बिना कोई भी सोच विचार के वो खुशी खुशी अपना सारा राज्य जो है उन्हें दान में दे देते हैं। दान करने के बाद दक्षिणा दी जाती है। जो मतलब कि अब दान दे देते हैं तो अब दक्षिणा की बारी आती है, तो दक्षिणा भी दी जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सारा राज्य तो वे दान कर ही चुके थे, अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से आए। अब वो मतलब कि सारा राज्य तो दे ही चुके हैं, तो अब वो दक्षिणा के लिए अब धन कहाँ से लाएंगे। तो आगे देखते हैं आखिर हरिश्चंद्र जी करते क्या हैं। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अपने को बेचने का निश्चय किया, और वो सोचते हैं कि दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, तो वो निश्चय करते हैं कि क्यों ना मैं खुद को ही बेच दूं। आगे देखते हैं क्या होता है। ये काशी की ओर चल पड़े, और वो खुद को बेचने के लिए काशी मतलब उधर चल पड़े। ठीक है। काशी की तरफ चल पड़े। वहाँ जाकर इन्होंने अपने आप को बेचने की पूरी कोशिश की। शाम को रानी तथा पुत्र को एक व्यक्ति ने मोल ले लिया तथा हरिश्चंद्र को शमशान के स्वामी ने मोल ले लिया। देखिए, वो अपने को वहाँ जाकर पूरी कोशिश करते हैं कि कोई मुझे खरीद ले, कोई मतलब मुझे ले ले। लेकिन शाम को क्या होता है कि रानी और पुत्र को एक व्यक्ति आता है और वो उसे मोल देकर उसे खरीद लेते हैं, उन दोनों को, रानी और पुत्र को। फिर शमशान का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, वो हरिश्चंद्र को मोल में ले लेता है यानी खरीद लेता है। आगे देखते हैं क्या होता है। महाराज हरिश्चंद्र को शमशान की रखवाली का काम मिला और तारामती को घर का चौका बर्तन करने का। देखिए, हरिश्चंद्र जी जो हैं वो शमशान की रखवाली करने लगे, और उनकी जो पत्नी है तारामती वो घर का चौका बर्तन करने लगी। एक दिन रोहताश्व को एक सर्प ने डस लिया। एक दिन वो खेल रहे थे, रोहताश्व जो वो खेल रहे थे वो उनको एक सर्प ने यानी कि सांप ने डस लिया। तारामती उसे लेकर रोते हुए शमशान जा पहुंची, और तारामती को बहुत दुख हुआ और वो रोते रोते कहाँ पहुंच गई? शमशान, वहाँ पे जहाँ पे उनके पति थे। लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। आगे देखते हैं। उसे पता नहीं था कि
पति शमशान में ही है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि उनको तारामती को पता नहीं था कि हरिश्चंद्र जी वहाँ शमशान में हैं। आगे देखते हैं। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा, क्योंकि सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जो थे वो अपने मालिक से धोखा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तारामती से बोले कि तुम मुझे शमशान का कर दो, यानी पैसा दो, तभी मतलब वो कुछ करेंगे, यानी कि अब मतलब उसके बेटे को जलाएंगे चाहे कुछ भी। ठीक है, आगे देखते हैं। तारामती के पास उस समय कुछ न था। तारामती जो बहुत ही गरीब हो चुकी थी, उनके पास अभी तो उस टाइम कुछ नहीं था। तो आगे क्या होता है, हरिश्चंद्र ने कहा। हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मैं बिना कर लिए तुम्हें यह मुर्दा नहीं जलाने दूंगा। ऐसा करना अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बिना कर लिए इस मुर्दे को नहीं जलाने दूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने मालिक के प्रति विश्वासघात करूँगा। लाचार होकर तारामती ने शमशान का कर चुकाने के लिए अपनी साड़ी फाड़ना शुरू कर दिया। इससे वो अब सोचती है कि अब ये कुछ मतलब मेरे जो बच्चा है उसको नहीं जलाने देंगे, तो वो लाचार होकर वो अपने साड़ी का जो है फाड़ना शुरू करती है। ठीक है, साड़ी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उसी समय आकाश में घोर गर्जन हुआ, विश्वामित्र प्रकट हो गए। ठीक है, उसी समय जब वो फाड़ रही थी तब वहाँ पे विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, रोहतास भी जीवित हो उठा, और जब ऐसा वो होता है विश्वामित्र आते हैं तो रोहतास भी जीवित हो जाता है। विश्वामित्र ने कहा, हे राजा, तुम धन्य हो, यह सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। तुम श्रेष्ठ सत्यवादी और धार्मिक हो। वो कहते हैं कि हे राजा, तुम धन्य हो, यह सब जो हो रहा था ये तुम्हारी मैं परीक्षा ले रहा था। तुम श्रेष्ठ हो, तुम महान हो, सत्यवादी और धार्मिक हो। वास्तव में हरिश्चंद्र हमारे ऐसे पूर्वज हैं जिन पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सत्य बोलने, धर्म पालन और कर्तव्य निष्ठा से सभी कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।